सो गाइस एचएफसीएल ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड और ये है कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट। मैंने जस्ट अभी 10 मिनट पहले आप लोगों के साथ एक छोटा सा प्री एनालिसिस लिया था और साथ में होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था एचएफसीएल लिमिटेड में। रिजल्ट आते ही अचानक से एक 3% की स्पाइक मिलती है एचएफसीएल में, लेकिन फिर वापस से डंप, गिरावट। ऐसे सिचुएशन पे करे तो करे क्या एचएफसीएल के बारे में? ध्यान से देखना इन रिजल्ट्स को। जो रिक्वायर्ड ग्रोथ थी कंपनी ने वही दी है। मैं आपको पहले बता दूं, हमें जो रिक्वायर्ड ग्रोथ थी एचएफसीएल लिमिटेड के रेवेन्यू से वो थी 128% की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने कितना दिया है इस बार जून क्वार्टर में? 1914 करोड़ का, 1914 करोड़ का। ऑल दो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमको अराउंड 2040 करोड़ के आसपास का ग्रोथ चाहिए होगा। 1914 इटसेल्फ काम कर गया है एचएफसीएल लिमिटेड के लिए, जहां पर कंपनी एनुअल बेसिस, क्योंकि पिछले साल 871 करोड़ का रेवेन्यू था, एनुअल बेसिस पर कंपनी लगभग 130% का ग्रोथ दे रही है, जो कि रिक्वायर्ड 128% से जस्ट 2% ऊपर है। तो पहला सेगमेंट कंपनी का बढ़िया आता है। 1824 करोड़ के रेवेन्यू से कंपनी 1914 करोड़ के रेवेन्यू पर आई है। ऑलराइट, तो बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के जो रेवेन्यू है वो यहां पर बढ़ गए हैं। अब आते हैं कंपनी की टोटल इनकम भी एक बार देख लो। 31 करोड़ की इस बार कंपनी की टोटल इनकम है, पिछली बार ये थी 14 करोड़ पे। तो टोटल कंपनी के पास 1946 करोड़ की इनकम जनरेट होती है इस बार। खर्चे, कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस कितने आए हैं एक बार यहां पर मार्किंग कर देते, क्योंकि हमको ये 3 लाइन देखनी है, क्योंकि अगर स्क्रॉल हो गया तो फिर ये दिखेगा नहीं। यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के 1614 करोड़ के, पिछले साल थे 930। तो कंपैरेटिवली अगर कंपनी के एक्सपेंसेस देखें तो इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा ही आए हैं। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स पे। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ये रहा कंपनी का, जो कि है 245 करोड़ का। 245 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। पिछले साल कंपनी 29 करोड़ के लॉस में थी। और ये चीज मैंने आप लोगों के साथ 10 मिनट पहले जो वीडियो अपलोड किया है वहां भी डिस्कस किया कि पहले कंपनी लॉसेस में ही चलती चली जा रही थी, तो इस बार का क्वार्टर कंपनी का वापस प्रॉफिट्स में ही दिख रहा है, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन कंपनी ने यहां पर किया है, तो प्रॉफिट पर कंपनी आएगी। और प्रॉफिट में हमको ग्रोथ परसेंटेज कितना चाहिए था? रिक्वायर्ड ग्रोथ कितनी थी? 319 की रिक्वायर्ड ग्रोथ थी। एंड ऑफ कोर्स कंपनी ने एक्सीड कर दिया है इस रिक्वायर्ड ग्रोथ को 245 करोड़ का प्रॉफिट देने के बाद में। 184 मार्च में था, यानी कि बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का बहुत बढ़िया है। ओवरऑल जो रिजल्ट है कंपनी का एक्सेप्शनली ब्रिलियंट है। लेकिन क्या इस रिजल्ट का फायदा ब्रेकआउट और रैली फर्दर देखने को मिल सकता है? अब ये रिजल्ट आउट होते ही कंपनी में आपको अचानक से तेजी देखने को मिली। ईपीएस कंपनी का 1.49 पर आ चुका है, जो कि बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। रिजल्ट्स आते ही कंपनी में आपको एक रैली देखने को मिलती है, बट उसके बाद में आपके पास सडन प्रॉफिट बुकिंग है। 10,63,000 इस समय बाहर है एंड 33,64,000 सेलर है। 1:3 का रेशियो यहां पर आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन एचएफसीएल लिमिटेड के अंदर, यानी सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब इन रिजल्ट्स का बेनिफिट क्या मिल सकता है? पिछले 2 क्वार्टर कंपनी ने एक्सेप्शनली ब्रिलियंट दिए हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ब्रिलियंट। ये क्वार्टर भी कंपनी का ब्रिलियंट है। 3 क्वार्टर कंसेक्यूटिवली कंपनी के परफेक्ट है। 2 क्वार्टर का इफेक्ट ऑलरेडी 72 रुपए से लेकर के 212 रुपए प्लस तक कंपनी ने रिटर्न दे करके दे दिया है। 2 क्वार्टर का बेनिफिट 72 रुपीज से लेकर के 212 प्लस तक की रैली कंपनी दी। अब हम यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या एक और ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है, और कैसे? जो मैंने आप लोगों के साथ 10 मिनट पहले वीडियो डिस्कस किया, वहां पे मैंने आप लोगों को यही कहा था कि कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन लगातार बनना जरूरी है, क्योंकि एक टाइम पर आकर के कोई भी स्टॉक जब इतना ब्रेकआउट देता है तो वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड भी हो जाता है। तो हमको बस यही देखना है कि यहाँ पर हायर रेंज पर जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर कितना स्टेबल रह पाएगा, लगभग 210 212 के बीच में कितना ये स्टेबल है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको फर्दर ब्रेकआउट मिलेगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर अगर मिलती है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगी फंडामेंटली भी, क्योंकि अगर वैल्यूएशन ज्यादा है तो उन वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं यहाँ पर करेक्ट किया जाएगा। इन रिजल्ट्स के बेनिफिट और क्या मिल सकते हैं, एक बार यहाँ पर इस चीज को भी नोट करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इन रिजल्ट्स के? ठीक है, पी रेशियो आपको नजर आ रहा है 111 पर आ चुका है, जो कि कहीं ना कहीं इसके ओवर वैल्यूएशन को भी बताता है। इसके कंपैरेटिवली आपका ईपीएस कैसा है? अभी हमने देखा है कंपनी का ईपीएस इन रुपीस वो बढ़ रहा है। ईपीएस परसेंटेज ग्रोथ कंपैरेटिवली विद कंपनी का पी रेशियो वो बढ़ना जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पीबी रेशियो,
पी रेशियो और ईपीएस, क्या ये कंपनी में फर्दर ब्रेकआउट्स अभी इंस्टेंटली शो करते हैं या फिर अभी थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम और करेक्शन ही देखने को मिलेगी। तो फंडामेंटली भी इंप्रूवमेंट्स आनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, रादर देन कि रिजल्ट्स पर हमको सिर्फ रिजल्ट्स पर ही इंप्रूवमेंट्स नजर आए, ऑल्दो ये रिजल्ट्स बहुत परफेक्ट है। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।